साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात चल रही है समास का वैसे टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। हमने अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि सभी की बात कर ली है और एक छोटा सा उपभेद और बचा है, केवल समास। समास का क्या नाम है? केवल समास। हमने बात की थी समास के भेदों की प्रारंभ में। समास के भेद हमने देखे थे 5। कौन कौन से थे? प्रधानता के आधार पर, जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है, जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है वो होता है अव्ययभाव, ठीक है। जहाँ पर उत्तर पद या द्वितीय पद जिसे हम कह सकते हैं उत्तर पद प्रधान होता है वह होता है तत्पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्रमधार्य भी इसी में आ जाता है और द्विगु भी इसी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का भी उत्तर पद प्रधान होता है और ये तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर दोनों पद प्रधान होता है वहाँ होता है द्वय एंड द्वय, हमने बात की थी। जहाँ पर देखिए इधर भी द्वय और इधर भी, मतलब दोनों तरफ प्रधानता हो जाती है, वहाँ होता है द्वंद्व समास। और दोस्तों जहाँ पर न तो प्रथम पद, न द्वितीय पद, न दोनों पद और कोई दोनों, तो ये जो दो पद होते हैं ये तो अपनी प्रधानता खो चुके होते हैं और इनके स्थान पर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। वहाँ पर जो अन्य पद प्रधान हो जाता है वहाँ पर हमने पिछले का वीडियो था इसमें बात की थी बहुव्रीहि समास। ये 4 भेद मुख्य। अब एक बचता है केवल समास। इसकी बात करने से पहले हम बहुव्रीहि समास में कुछ विशेष टॉपिक पढ़ेंगे। विशेष टॉपिक बहुव्रीहि समास का कि कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे हमारे आया था नीलकंठ है। अब नीलकंठ है, नीले हैं कंठ जिसके या नीले हैं कंठ जो, ठीक है। तो इनके आधार पर समास विग्रह के आधार पर अलग अलग भेद भी हो सकते हैं। इसमें क्रमधारी समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हमें देखना है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पर गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा होती है, आप याद रखना प्रश्न वहाँ से बनते हैं रीट के अंदर, ठीक है। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको 15-20 मिनट का वीडियो मिलता रहेगा और उसके बाद में आपको वही टॉपिक अपने बुक में से तैयार करना है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप वीडियो देखने के बाद बुक से तैयार नहीं करते हैं तो आपका कोई मतलब नहीं रह जाता। साथ साथ करते जाइए, पूरी संस्कृत की व्याकरण आपको आराम से मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे सभी वीडियो की सूचना आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। और आपको पता ही होगा 25 अप्रैल परीक्षा फिक्स हो चुकी है दोस्तों। ये लगभग फिक्स ही है 100%, 25 अप्रैल को ही होने वाली है। पहले जो हुई थी 2 अगस्त की, 2 सितंबर, फिर फरवरी, इस प्रकार से अब नहीं होने वाला। जो 25 अप्रैल है वो 25 अप्रैल ही रहेगी। आप नो टेंशन रहिए, 25 अप्रैल के दिन ही आपके एग्जाम मानकर चलना है और उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आपके पास पूरे 4 महीने हैं, ठीक है। और अब आपकी तैयारी किस प्रकार हो, कैसी हो इन अंतिम 3-4 महीनों में, उसके लिए भी मैंने विशेष वीडियो बनाया था। वो आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जो आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर टच कीजिए और वहाँ से आप देख सकते हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो वीडियो जरूर देखना है इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं। जैसे बहुव्रीहि समास की बात कर रहे थे हम, जैसे आ गया नीलकंठ है। क्या आ गया? यहाँ पे हम आराम से देख लेते हैं। नीलकंठ है आया था। अब कंठ है नीले, इसकी विशेषता बता रहे हैं। वैसे तो इसमें क्रमधारी समास भी हो सकता है, ठीक है। विशेषण विशेष्य हो गया, ठीक है। षडानन। अब देखिए द्विगु समास जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो पहला पद जहाँ पर संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे षट आ गया, अच्छा आ गया, तो यहाँ भी द्विगु समास होना चाहिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्रमधार्य और बहुव्रीहि दोनों हैं, यहाँ पर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हैं। अब कैसे आपको परीक्षा में करना है वो ध्यान देना है। जैसे दोस्तों अगर पूछे, परीक्षा में पूछे कि नीलकंठ है, ठीक है, ये इसमें कौन सा समास है, और दोनों ऑप्शन आ जाए कि इसमें क्रमधार्य भी है या बहुव्रीहि है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या करना है? हमेशा आपको बहुव्रीहि करना है। षडानन आ जाए तो इसमें द्विगु है या बहुव्रीहि है तो आपको बहुव्रीहि चुनना है। लेकिन समास विग्रह आपको दे देवे, शब्द के साथ समास विग्रह दे देवे और फिर पूछे कि इसमें कौन सा समास है। समास विग्रह अलग अलग होते हैं दोनों के। जैसे अब आपको आराम से अलग अलग समास विग्रह में करके बताता हूँ। जैसे नीलकंठ आ जाए, क्या आ जाए? नीलकंठ है, ठीक है। तो अगर समास विग्रह दिया हुआ हो, समास विग्रह दोनों के अलग अलग, यदि क्रमधार्य है तो समास विग्रह किस प्रकार होगा वो देखना।
नीलय च असुकंठय, नीलय च असुकंठय। और एक समास विग्रह होता है नीलय कंठय यस्य स। अब यहाँ पे फर्क देखिए, नीले हैं कंठ जो, नीले हैं कंठ जो वहाँ पर होगा नीलकंठ, और वहाँ पर कौन सा हो जाएगा क्रमधारी। कंठ की विशेषता क्या है कि वो नीले हैं, केवल कंठ की बात करें विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर विशेषण विशेष की बात है वहाँ पर आपको क्रमधारी करना है। ठीक है, वहाँ पर यदि इस प्रकार से समास विग्रह दिया हो और ऑप्शन में बहुव्रीहि हो फिर भी आपको क्रमधारी करना है। ठीक है, और इस प्रकार से नीलय कंठ यस्य स, नीले हैं कंठ जिसके वह मतलब पुरुष विशेष की, कोई मतलब तीसरे अर्थ की बात कर रहे हैं, एक भगवान शिव की बात कर रहे हैं। कंठ नीले किसके हैं, भगवान शिव के, तो नीले हैं कंठ जिसके वह, इस प्रकार से समास विग्रह हो तब तो होगा बहुव्रीहि। ठीक है, और इस प्रकार से वो नीले है जो कंठ वहाँ हो जाएगा क्रमधारी समास। इसी प्रकार षडानन आ जाइए। ठीक है, ठीक है, ये तो आप मिटा दूँ मैं, समझ में आ गया। षडानन आ जाइए, छह है मुख जिसके, षड मतलब छह, आनन मतलब मुख, छह है मुख जिसके, वहाँ कौन सा होता है बहुव्रीहि समास। ऐसे पूछे तो आपको सीधा बहुव्रीहि करना है, षडानन में कौन सा समास है तो बहुव्रीहि करना है। कौन सा षडानन किसके होते हैं षटमुख, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, ठीक है, उनका षटमुख है। ठीक है, इसका अगर समास विग्रह पूछे, समास का नाम पूछे तो बहुव्रीहि करना है, लेकिन समास विग्रह दिया हुआ हो और फिर पूछे कि कौन सा समास है, जैसे इस प्रकार से दे देवे क्षणाम आननाम समाहारय, क्षणाम आननाम समाहारय। एक तो इस प्रकार से समास विग्रह, और एक आ जाइए षट आननानि, षट आननानि यस्य स। पहले का अर्थ होता है क्षणाम आननाम समाहारय, छह मुखों का समाहार। इस प्रकार से यदि समाहार दिया हुआ आ जाए तो आपको करना है द्विगु। ये बात करना, ऐसा नहीं कर रहा कि किसके हैं जिसके हैं, वैसे सीधा पूछ रहा है, सीधा ये बोल रहा है कि छह मुखों का समाहार। तो समाहार की बात आ जाए, इस प्रकार से पूछे तो समास का नाम हो जाएगा द्विगु। और दोस्तों इस प्रकार से पूछे षट आननानि यस्य स, छह मुख हैं जिसके वह, तो वह कौन, भगवान कार्तिकेय। तो तीसरा अर्थ जहाँ पर निकल रहा हो वहाँ पर हमें बहुव्रीहि समास करना है। तो ये तो हो गई थी हमारे बहुव्रीहि की, जो छोटा सा टॉपिक बच गया था, मैंने सोचा यहाँ पे बता दूँ। अब बात कर लेते हैं कार्तिक केवल समास। हमने बात की थी प्रथम पद अव्ययभाव, उत्तर पद तत्पुरुष, दोनों पद द्वंद्व, और जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि। और उसको केवल समास कहाँ होता है, जहाँ पर न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है, न दोनों पद प्रधान होते हैं, न कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई भी प्रधान नहीं होता है। समास तो बनता है, दो पदों के मिलने से समास तो जहाँ बनता है, लेकिन कोई समास का नाम वैसे हम नहीं कह सकते। न तो वहाँ पर प्रधानता किसी की नहीं रहती, प्रथम द्वितीय दोनों अन्य कोई भी प्रधानता नहीं रहती, वहाँ पर केवल समास ही होता है। तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या हो गया, केवल समास। जैसे अब इसका समास विग्रह करते समय में क्या करना है, या तो हमें संधि विच्छेद की तरह कर देना है, यदि संधि विच्छेद की तरह हो रहा हो तो हमें संधि विच्छेद कर देना है, या जो भी दो पद दिए हुए हो उसको आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे लिख देना है। इसी प्रकार से समास विग्रह होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, भूतपूर्वम, भूतपूर्व, ठीक है। तो दोस्तों इसका समास विग्रह पूछे तो क्या करना है, हमें पहले वाला आगे लिख देना है, पूर्वम भूत है, ठीक है। इसी प्रकार पूछ ले वागर्थाव्यू, वागर्थाव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमें समास विग्रह पूछे तो हमें किसकी तरह करना है, संधि की तरह करना है। इसका समास विग्रह हो जाएगा वागर्थो इव, ठीक है। इस प्रकार से हमें समास विग्रह करना है। केवल समास के एक दो उदाहरण और देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे आ जाए अभूतपूर्व है, तो इसका समास विग्रह करते समय में क्या करना है कि पहले वाले को आगे लिख देना है, यदि संधि नहीं हो रही हो तो, ठीक है। तो इसका लिख देना है पूर्वम अभूत है, ठीक है। नेकदा, यहाँ पे देखिए
वर्धी संधि का उदाहरण है तो हमें इसका संधि विच्छेदी कर देना है सीधा। समास विग्रह पूछे तो यहाँ पर केवल समास है, समास का नाम पूछे तो क्या करना है, केवल समास। जो भी मैंने शब्द बताए उसमें कौन कौन से समास कौन सा है, केवल समास। इसका हो जाएगा न एकदा, न एकदा, ठीक है। बाल का व्यू, ठीक है, तो इसका समास विग्रह पूछे तो करना है हमें संधि की तरह, बालकौ यू, दो बालकों की तरह, ठीक है। उत्तम वर्णय, अधम वर्णय, इसका आए तो क्या करना है, जिसे उत्तम वर्णय कहा गया, ठीक है, तो इसका कर देना है हमें उत्तम है ऋण है। इस प्रकार से समास विग्रह हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा समास का टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कारक। या आपको कुछ अलग टॉपिक पढ़ना हो पहले तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा कमेंट आएंगे वो उसी का वीडियो बना देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कारक सही रहेगा। हम जो क्रम से चल रहे हैं वो क्रम हमारा सही होना चाहिए। और दोस्तों अभी बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे हैं टाइम टेबल को लेकर कि टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो सेट तो आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि आप एक टाइम टेबल हमें निर्धारित करके बताइए, एक सुझाव दे सकते हैं, तो मैं अपना जो टाइम टेबल था वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। और दोस्तों एक विशेष कमेंट भी आ रहे हैं, दो मैंने देखे हैं कि एक हाउसवाइफ जिनको घर में काम भी करना पड़ता है और दोस्तों साथ साथ में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक वो विशेष टाइम टेबल, अब वो मेरा अनुभव तो है नहीं कि हाउसवाइफ अपना टाइम टेबल कैसे एडजस्ट करे, किस प्रकार से पढ़ाई को एडजस्ट करते रहे और काम घर पे भी करते रहे। तो एक विशेष राय साथ जो स्टाफ में अध्यापिकाएं हैं उनसे, और दोस्तों जितने भी हमारे साथ जो लगी है हाउसवाइफ जो थी उनसे मैं राय लेकर एक विशेष वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। और जो विशेष जो समय सारणी का नॉर्मल पूछ रहे हैं, जो मेरी समय सारणी थी वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकेगी मैं कोशिश करूँगा। और दोस्तों एक बात और, जहाँ पे न्यूज़ देना भी ज़रूरी है, न्यूज़ के वीडियो में अपलोड करता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ एक भी न्यूज़ आज तक फेक न्यूज़ नहीं दिए। ऐसे बड़े बड़े चैनल आपने देखे होंगे और सबको पता है कि ऊपर क्या और अंदर क्या। मेरा वैसा मकसद नहीं है, ठीक है। व्यूज़ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, जितना मेरा मिल रहा है। और दोस्तों एक सोचिए, मेरे वीडियो को अगर संस्कृत में क्लास लगा रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मेरे को 500 जने देख रहे हैं, ठीक है, संस्कृत की वजह से 10,000 लगभग जो लोग जुड़ चुके हैं संस्कृत की विशेष क्लास के साथ। लेकिन यदि परमानेंट मुझे 500 जने देख रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे सामने कितने बंदे बैठे हुए हैं। 500 बंदे बैठे हुए हैं और मैं 500 की क्लास आपके साथ ले रहा हूँ। तो वो मुझे टेंशन नहीं है कि 500 देख रहे हैं, कम से कम 200-300 देख रहे हैं तो भी मेरी क्लास बहुत बड़ी है, ठीक है। नो टेंशन रहिए, आपकी क्लास ऐसी रहेगी। और जो भी आपको पूछना हो कमेंट में, आप नो टेंशन रहिए, आपकी कमेंट में पूरे देखता हूँ। और जहाँ तक होता है मैं जब इससे समय मिलता है मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। और दोस्तों विशेष अगर कोई प्रश्न हो, ठीक है, तो प्रश्न कोई ऐसे 10-5 प्रश्न की रीट की तैयारी से संबंधित या जो भी हो उस पर अलग वीडियो भी बना देंगे। जो भी आपकी कन्फ्यूज हो आप नो टेंशन रहिए, आप कमेंट जरूर बताएं कि हमारी क्लासें कैसी चल रही है। क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट करने से, आपके एक शेयर से, आप जैसे जैसे मुझे पता है बहुत से ऐसे जने जो अपने साथियों को मेरी क्लास में जोड़ रहे हैं, तो ऐसे आपके शेयर करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपके साथ ऐसे ही बने रहूं। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करके सपोर्ट कर देना। और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल कारक के साथ। जय हिंद, जय भारत।